कान बट क्षीर मंगावा। निषाद राज ने तुरंत बट क्षीर लाकर राम जी को दे दिया। भगवान राम ने बट क्षीर से बट के दूध से अपनी और लक्ष्मण जी को जटाएं बनाई। भगवान राम देखते देखते जटाधारी हो गए। इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि वेश का भी बड़ा महत्व होता है महाराज। जटा का भी महत्व है, कंठी का महत्व है, तिलक का महत्व है। भारतीय संस्कृति के परम आराध्य राम लक्ष्मण ने आज स्वयं जटा बना करके वेश का महत्व बढ़ा दिया। आप लोग बुरा न माने तो एक बात कहूं, हम लोग मुख से जय श्री राम कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, हृदय में धारण भी करना चाहिए, परंतु राम के कहे हुए पद चिन्हों में चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे सनातनियों को देखा है महाराज, हाथ में धर्म ध्वजा लेते हैं, भगवा झंडा लेते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं, परंतु अपने माथे में तिलक लगाने में शर्माते हैं महाराज। बड़ी विडंबना है। बहुत सारे, यदि सनातनियों के मस्तिष्क में तिलक नहीं है तो उसको सनातनी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। प्रत्येक सनातनियों के तिलक और शिखा सूत्र आदि का धारण होना चाहिए, अपने वेश परिवेश का धारण करना चाहिए। आजकल हमारे वस्त्र अपने नहीं हैं, हमने पश्चिमाओं की सभ्यताओं को अवलंबन करते हुए अपने सनातनी होने का गौरव समाप्त कर लिया है। हमारे धोत वस्त्र आदि विदेशी धारण करते हैं, उनके फटे हुए जींस का पैंट हम धारण करते हैं। हमारे देखना, चिंतन करना, आप लोग कितने सनातनी हो, प्रातः काल उठते ही माथे में तिलक नहीं है, कंठ में सूत्र नहीं है, न तुलसी है, न रुद्राक्ष है, कुछ भी तो नहीं है, न चित्त में भगवान है, न वाणी में भगवान का नाम है। केवल राजनीति करने के लिए जय श्री राम हमने शुरू कर दिया महाराज। न राम से कोई लेना है, न देना है, न आचरण निष्ठ है। मुझे माफ करना, व्यासपीठ से मैं आप सबको कहूँ, जो सबसे ज़्यादा मदिरापान करता वही जय श्री राम कहता है महाराज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सनातनी राक्षस प्रवृत्ति में जाए, उसके बाद राम का नाम ले तो वो क्या नाम लेगा महाराज। तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, विचार पवित्र हो, उसके बाद समस्त प्राणी एक सूत्र में बंध जाएं तो इस संसार में भारत को जीतने वाला कोई पैदा नहीं होने वाला है महाराज। पहले सब अपने पवित्रता को धारण करो, अपने आचरण को धारण करो, अपने विचार को धारण करो, एक सूत्र में बंध जाओ, श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करो, श्रद्धा के साथ एक सूत्र में बंधो। आप एकता में आ गए तो आपको तोड़ने वाला कोई संसार में पैदा हो ही नहीं सकता महाराज। पहले वाणी पवित्र करो, भोजन पवित्र करो, विचार पवित्र करो, उसके बाद अपने बुद्धि में रहने वाले कुतर्कों को मिटाओ। इस सहज भाव में राम का नाम लो। पवित्र वस्तु को भोजन करने के बाद मन से भी मन पवित्र होता है। यदि भोजन अपवित्र है तो मन अपवित्र होगा, मन अपवित्र होगा तो बुद्धि अपवित्र होगी। मन और बुद्धि जिसका अपवित्र हो गया उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए भोजन सबसे पहले पवित्र होना चाहिए, खान पान पवित्र होना चाहिए, अपने वेश पवित्र होना चाहिए। एक सामान्य सी बात बताऊं आपको, एक चोर गुंडा भी, लुटेरा भी, दुराचारी भी एक तिलक धारण किया हो और ऐसे कोई वस्त्र, गेरू वस्त्र धारण किया हो या श्वेत वस्त्र धारण करके आपके सामने आए तो चोर गुंडे का भी सिर झुकता है श्रद्धा के द्वारा। तो आप सब इसी वेश में रहोगे तो क्या संसार में भगवान का सिर नहीं झुकेगा? आनंद से कहेंगे कि मैं भक्त के पराधीनता में हूँ। तो पहले भक्त बनने के लिए वाणी पवित्र हो, विचार पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, यहाँ तक कि कहें समाज पवित्र हो, राष्ट्र पवित्र हो। जहाँ सब कुछ पवित्र है वहाँ कोई किसी को हरा नहीं सकता महाराज। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि सनातन वैदिक परंपरा में कोई किसी को हरा नहीं सकता था, परंतु हमने पश्चिमाओं की सभ्यता को स्वीकार करके नकली सनातनी बन गए। हम लोग नकली भगवान के भक्त बन गए, जबकि हमारा ये विचार नहीं।
किसी भी राष्ट्र को जीतना हो तो उसकी संस्कृति में प्रहार करो, उसकी भाषा में प्रहार करो, उसके व्यवहार में प्रहार करो, उसके परिवार को तोड़ो, और कुछ करना नहीं पड़ेगा महाराज, स्वयं हार जाएगा वो। अगर किसी ने अपनी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए एक सूत्र में बंधा हो और समाज के समस्त प्राणी एक सूत्र में बंधे हुए हो महाराज, किसी भी दुराचारी दुरागामी की इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उस गांव की तरफ आंख दिखा के चल सके। इसलिए सभी प्राणी को सनातन वैदिक परंपरा के भावधारा को जीवित रखना चाहिए। केवल वाणी से जय श्री राम न निकाल कर चित्त में राम को धारण करते हुए वाणी से राम का नाम निकले और एक सूत्र में धारण करते हुए राम हमारे रखवाले हैं ऐसा विश्वास के साथ राम का नाम निकले। और समस्त सनातनियों को एक प्रार्थना मेरी अवश्य है, आप लोग मंदिर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। मंदिर से कुछ श्रद्धा का केंद्र होता है, परंतु भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे पुकारना चाहिए, इसलिए सनातन वैदिक परंपरा के धर्मशास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय भी बनाओ। आप जब धर्मशास्त्र का अध्ययन करो, कोई दूसरा आए और वो आपको पढ़ाए और आपके यहाँ कथा करे, प्रवचन करे, तो वो कहीं उल्ट सुल्ट पढ़ा के न चला जाए महाराज। जो शास्त्र सम्मत बातें आपने पढ़ी हैं तो आप बोल सको कि महाराज उस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, आपने गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत बातें कीजिए। आप भी धर्म के रक्षक हैं। यदि व्यासपीठ से कोई शब्द गलत निकलता है तो आपके पास इतना ताकत होना चाहिए कि महाराज आपने वहाँ पर ये शब्द इस पुराण से, इस शास्त्र से, इस उपनिषद से, इस गीता से, इस ब्रह्मसूत्र से, इस रामायण से आपने जो उपदेश दिया था वो उस उपदेश उस रामायण में, उस गीता में, उस भागवत में, उस शिव पुराण में नहीं है, आपने गलत बोल दिया। बोलने की ताकत प्रत्येक श्रोता के मन में होनी चाहिए। ऐसा करने से नाना प्रकार के दुराचार से युक्त ये प्रपंच फैलेगा नहीं। आज आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई भी ठग के चला जाता है। शास्त्र का ज्ञान हो, सिद्धांत का ज्ञान हो, तब भगवान की भक्ति आनंद से परिपूर्ण होती है, फिर समाज में युद्ध नहीं होते महाराज। विद्यालय के इस परम पवित्र बालाजी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि रणायरा के इस मंदिर में ऐसा पुस्तकालय हो कि सनातन वैदिक परंपरा के 18 पुराण, उपनिषद, चारों वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता, अनेक प्रकार के आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, काकभुषुंडी रामायण, अनेक प्रकार के नीतियाँ, शुक्र नीति, विदुर नीति, महाभारत, ये सभी ग्रंथ यहाँ रखो। ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, 1 लाख रुपए लगेंगे। इतने में प्रत्येक गांव का व्यक्ति स्वाध्याय करे तो आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। मंदिर के साथ में पुस्तकालय होना अति आवश्यक है, क्योंकि अपने धर्म को जानोगे तो मानोगे। धर्म विज्ञान है, आप धर्म विज्ञान को मानोगे तो सहसा आपके जीवन में शांति आएगी महाराज। केवल भगवान को कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कौन से भाव लेकर भगवान के पास जाना चाहिए, ये सब प्रत्येक सनातनियों को याद होना चाहिए। तब आप राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, हनुमान जी महाराज जी के भक्त हो, देवी के भक्त हो, माता पिता के भक्त हो। यदि अपने ही बारे में पता नहीं है तो कोई दूसरा आके कहे कि आपका मार्ग ये नहीं ऐसा है, उस समय आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, ये सनातनियों को अच्छा नहीं होता महाराज। ऐसा होना चाहिए। निषाद जी ने जैसे ही बड़े परम पवित्र भाव में बट वृक्ष का दूध लाया, जटा बनाया, वेश का बड़ा महत्व है। राम लक्ष्मण को जटा मंडल में, उन राम लक्ष्मण की जटा मंडल में आज जटाओं ने स्थान लिया। बट के दूध का उपयोग देखकर सुमंत्र, निषाद आदि सभी राम भक्त व्याकुल होकर रोने लगे महाराज। अनुज सहित सिर
जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद जी ने जब अपने लाए हुए बट क्षीर का उपयोग देखा, तब उनका हृदय चित्कार करके उठा, अरे ये कार्य मुझे ही करना था। राम जी ने अयोध्या से निकलकर 2 रात्रि व्यतीत करके तीसरे दिन प्रातः काल जटाओं का निर्माण किया। करुणामय राम जी ने सोचा कि यदि अयोध्या में जटा बनाएंगे तो 4 दिन के बाद जाने वाले पिताजी उन जटाओं को देखकर व्याकुल होकर आज ही चले जाएंगे। हृदय पर वज्र रखकर जरहु सुखेन बनहि बलि जाऊं की आज्ञा देने वाली जननी कौशल्या का भी धीरज डोल जाएगा। संभव है मेरे लिए वनवास का वर याचना करने वाली कैकेयी का भी हृदय डगमगा जाए। राम जी ने श्रृंगबेरपुर में जटाओं का निर्माण किया। वहाँ पर उस समय एक ऐसे महान प्रेमी उपस्थित थे जो राम जी को पुत्र की भांति प्यार करते थे और राम जी ने पिता के समान आदर देते थे। उन्होंने जब इस करुण दृश्य को देखा तब उनकी आंखें छलछला आईं। वो बालक की तरह फपक फपक कर रो पड़े। महाराज दशरथ जी का संदेश सुनाते सुनाते सुमंत्र जी महाराज राम जी के चरणों में गिरकर बालक की भांति करुण क्रंदन करने लगे। महाराज निरपास कहेऊ गोसाई, जस कहे करऊं बलि सोई, करे बिनती पाय परहूं, दीन बाल जिमि रोई। सुमंत्र ने करुण स्वर में कहा, हे राम, श्री अयोध्या जी को आज आप अनाथ करने जा रहे हो। आपसे प्रार्थना है कि अयोध्या जी को अनाथ होने से बचा लो। महाराज दशरथ जी के प्राण को बचा लो। यदि आप अवध नहीं चलेंगे तो महाराज जी तो रहेंगे नहीं, अयोध्या जी अनाथ हो जाएगी। करुण क्रंदन करते हुए पितृकल्प सुमंत्र को राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया। सीभी दधीचि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का सहन किया। आज मैंने उसी धर्म को सुलभता से पा लिया। मेरी माँ ने भी कहा, पीतु आ यसु सब धर्म का टीका। हे धर्मज्ञ, उसके त्यागने से तीनों लोकों में अपकीर्ति हो जाएगी। संभावित पुरुष की अपकीर्ति भी अनेकों मृत्यु के समान जलाने वाली होती है। इसलिए हे पिता तुल्य सुमंत्र जी, हमें वन की ओर जाने दो। मेरे पिताजी के चरणों को पकड़कर हमारा कोटिश अभिवादन कहिएगा और कहिएगा कि मेरा किसी प्रकार चिंता न करें। पितुपद कही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कबन हूँ बात कही, तात करिय जनि मोरी। लक्ष्मण जी पिता के प्रति कुछ अनुचित कह गए। प्रभु ने सुमंत्र की ओर बार बार अपनी शपथ करके कहा, आप लक्ष्मण का संदेश पिताजी को मत देना। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिय जनि जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सुमंत्र जी ने जनक नंदिनी जी के लिए दशरथ जी का संदेश सुनाया। राम जी ने भी सीता जी को लौटने की शिक्षा दी। सुनकर सीता जी ने अपने प्राणाराध्य राम जी से कहा, हे प्राणेश्वर, हे स्वामी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। आप करुणामय और परम विवेकी हैं। विचार करें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य का परित्याग कैसे कहाँ कर सकती है? चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? भगवती सीता ने कहा, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह की मिछे की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभा जाई कहाँ
बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। उसके बाद भगवती सीता ने सुमंत्र जी से कहा, हे पितृतुल्य सुमंत्र जी, आप मेरे पिता और ससुर के समान हितैषी हैं। मैं आपके वचनों का प्रत्याख्यान कर रही हूँ, प्रति उत्तर दे रही हूँ, ये महान अनुचित है। परंतु हे पिता, मैं आज आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप अनुचित न मानना। आर्य पुत्र के श्री चरण कमलों के बिना इस संसार में जहाँ तक संबंध हैं, वो सभी संबंध मेरे लिए व्यर्थ हैं। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुमंत्र जी की स्थिति का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री सुमंत्र सीता जी के शीतल बाणी सुन करके इस प्रकार व्याकुल हो गए, जैसे सर्प मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। उन्हें नेत्रों से कुछ सूझता ही नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पाए। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, कही न सकाई कछु अति अकुलाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सज्जनों, यहाँ राम नेत्र हैं, लक्ष्मण कान हैं, सीता बाणी है महाराज। ये तीनों की हानि हुई। राम जी ने अनेक प्रकार से सुमंत्र को समझाया, फिर भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। राम प्रभु दुखी बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जब सुमंत्र जी ने देखा कि राम लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने राम जी के साथ वन में चलने का अनेक प्रयत्न किया, परंतु रामचंद्र जी ने सबका उचित उत्तर दिया। सुमंत्र ने कहा, हे राम, आज मैं आपको छोड़कर अयोध्या लौट नहीं सकता हूँ, मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दें। तन्न सख्याम्यहं गंतुम अयोध्याम त्वदृदित नघ, वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। हे प्रभु, मैं वन में निवास करके अपने समस्त शरीर से आपकी सेवा करूँगा। इस सुख के आगे श्री अयोध्या और देवलोक का भी सर्वथा परित्याग कर दूंगा। रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी के वचनों का उत्तर दिया, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, मुझ में जो आपकी महान भक्ति है उसे मैं जानता हूँ, फिर भी आपको यहाँ से जिस कार्य के लिए भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप यहाँ से नगर को लौट जाएंगे, तब मेरी छोटी माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। जानामि परमां भक्ति महंते भद्रवत्सल, शृणु चापि यदर्थम त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। नगरीं तां गतं दृष्ट्वा जननी मे एवीयसी, कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः। उनको पता लग जाएगा, वो समझ जाएंगे कि राम वन चला गया। सुमंत्र जी सोचते हैं कि राम जी की आज्ञा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। कर्म की कठिन गति समझकर सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण सीता के चरणों में सिर नवाकर वैसे ही लौटने का विचार किया, जैसे व्यवसायी वैसे अपना मूल धन नष्ट करके घर लौट जाता है। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। फिर सुमंत्र जी ने क्या किया,
राम लखन सिया पद सिरुनाई, पीरो बनिक जिमि मोर गवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुमंत्र जी ने पुनः राम जी से कहा, हे प्रभु, ये आपके भक्त घोड़े आपके बिना अयोध्या कैसे जाएंगे? हे स्वामी, मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जाऊंगा, हमें भी अपने साथ वन में चलने की अनुमति प्रदान करें। आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं, आपका मार्ग ही मेरा उचित मार्ग है। मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, मैंने सेवक की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं किया, आप मेरा परित्याग न करें। भगवान राम ने सुमंत्र जी को पुनः समझाया, कहा, आप मेरा और अपने महाराज का प्रिय करने के लिए अवधपुरी जाएं। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्र तुम पुरीम व्रज। आपके समान इक्ष्वाकु वंशियों का सुहृद कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरे पिताजी जिस प्रकार मेरा शोक न करे, आप वही उपाय करें। मेरे माता पिता के चरणों में सीता लक्ष्मण सहित मेरा प्रणाम कहिएगा। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के संदेश देकर बिलपते हुए कलपते हुए अश्रु वर्षण करते हुए मंत्री सुमंत्र को रघुनंदन ने विदा कर दिया। महाराज बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तेर आप तभी आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके आगे प्रेमी केवट का प्रसंग 3 दोहों में है। महाराज अर्थ अमित अति आखर थोरे, ये प्रसंग भक्तों का, रामायणियों का और मनीषियों का कंठहार है। मागी नावन केवटु आना, जिन उदार चक्र चुनामणि महादानी राम भगवान से सारा संसार मांगता है, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सभी देवता मांगते हैं, बड़े बड़े महात्मा मांगते रहते हैं, वही आज केवट से मांगते हैं। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में लिखते हैं, नाम अजा मिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजा करु बारति बाढ़े, तुलसी जही के पद पंकज ते, प्रगति तटीनि जो हरे अगगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मागत नाव करारे हुई ढाड़े। और बड़े दिव्य भाव में कहते हैं, भैया देहु नाव तो उतरी जाऊं पार, सरकार जन जाहु रुकी जाहु तब याही पई, रवि ताप बड़ी हैं कठिन करी दई हैं मग, करहूँ व्यतीत प्यास छप्पर की छाही पई। अनंत ब्रह्मांड के जो अधिनायक परमात्मा हैं,